हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेन इन हिंदी में। आज हम 2023 की पॉपुलर सीरीज कॉल इट लव के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। कॉल इट लव का एपिसोड 3 फ्लैशबैक के एक दृश्य के साथ शुरू होता है। ही जा डोंग जिन और सन वू से पैसे वापस करने के लिए कहती है जो उसने उन्हें उधार दिए थे। सुन वू विरोध करने की कोशिश करता है लेकिन डोंग जिन उसके सामने झुक जाता है। जैसे ही वे चले जाते हैं, ही जा सोचती है कि डोंग जिन अपने पिता की तरह कमजोर दिमाग वाला है। बाहर, डोंग जिन सन वू से कहता है कि उन्हें पैसे वापस दे देने चाहिए। सन वू इससे सहमत हैं, ये कहते हुए कि अगर डोंग जिन को किसी चीज से समस्या है तो उसे खुल के बताना चाहिए। वर्तमान में, निर्देशक किम जू हो डोंग जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वू जू उसे दूर धकेल देती है। जू हो उस पर गुस्सा है लेकिन वह धमकी देती है कि अगर मारामारी हुई तो वह पुलिस को बुला लेगी। डोंग जिन उसे जाने के लिए कहता है। वह उसे कहती है कि जब आप पर एक जंगली सुअर हमला कर रहा हो, तब भी आपका शांत खड़े रहना आपको अच्छा आदमी नहीं बनाता है। यह आपकी मूर्खता है। फिर वह वहां से चली जाती है। डोंग जिन और सन वू जू हो को बार में ड्रिंक पिलाते हैं। वह इस बारे में बताता है कि कैसे डोंग जिन अकेला था जो जानता था कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई है। सन वू के माफी मांगने के बाद जू हो ने स्वीकार किया कि उसे अपनी पत्नी से तलाक के कागजात मिले थे और वह अपना गुस्सा डोंग जिन पर निकाल रहा था। उसका कहना है कि डोंग जिन भाग्यशाली है कि उसके पास एक ऐसी महिला है जो उसकी रक्षा करती है। निर्देशक को घर ले जाते समय सन वू और डोंग जिन बात करते हैं। सन वू को लगता है कि वह महिला मिस बैक थी लेकिन डोंग जिन ने उसे बताया कि यह वू जू है, जो उसे चौंका देता है। सन वू पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जू हो को घर लाने में मदद करने के बाद डोंग जिन ने सन वू को असली जासूस चा यंग मिन के बारे में बताया। उसका कहना है कि उसने सीईओ शिन और यंग मिन की मुलाकात भी देखी थी। सुन वू ये सुनकर चौंक जाता है। डोंग जिन भरोसे पर विचार करता है। इसकी तुलना इस बात से करता है कि कैसे उसकी माँ हर बार नई शादी करने के बाद जपचे डिश बनाती थी, जबकि वह जानती थी कि उसे ये पसंद नहीं है। सुबह में, वू जू अपने सोते हुए भाई जी गू के पास बैठती है जब वह अचानक उठता है। वू जू उससे उसकी आने वाली परीक्षा के बारे में पूछती है। जीगू उससे पूछता है कि वह वास्तव में उसके पास क्यों बैठी थी। वह कहती हैं कि कुछ माताएं अपने बच्चों को देखकर असहनीय पतियों के साथ समझौता कर लेती हैं, लेकिन यह उसके काम नहीं आया। वू जू फिर घर से निकलती है और जून को फोन करती है। वह फार्मेसी में होने के बारे में झूठ बोलता है, लेकिन वास्तव में वू जू के पास सड़क के किनारे छिपकर खड़ा होता है। वू जू को फिर भी उसका पता चल जाता है और उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह कहता है कि वह ये पता लगाने के लिए दृढ़ है कि वह कहाँ काम करती है। वू जू दौड़ने की कोशिश करती है लेकिन जून आसानी से उसका पीछा करता है। वह वू जू को अपना बदला लेने के लिए 1 सप्ताह का समय देता है और फिर वह जगह छोड़ देने के लिए कहता है, अन्यथा वह उसकी मां को सब बता देगा। वह कहता है कि उसे रोकने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि वह एक सच्चा दोस्त है। वे बहस करते हैं और वू जू कहती है कि अगर वह कुछ नहीं करती है तो वह अपना दिमाग खो देगी। वे डोंग जिन के पास से गुजरते हैं जो वू जू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बस उसके पीछे से निकल जाती है। वह नहीं चाहती है कि जून को पता चले कि वह कौन है। ऑफिस में वू जू लिफ्ट में डोंग जिन से मिलती है। वह डोंग जिन से पिछले दिन के लिए उसे धन्यवाद नहीं देने के लिए कहती है, क्योंकि उसने सहज रूप से उसकी रक्षा की थी।
जब वूजू अपनी मेज पर आती है तो हर कोई उससे सवाल करता है, लेकिन डोंग जिन स्पष्ट करता है कि उसने उसे वापस आने के लिए कहा था। वूजू सोचती है कि क्या वह लिफ्ट के बाहर इसलिए इंतजार कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि ऐसा होगा। चा यंग मिन कार्यालय में प्रवेश करता है और देखता है कि वूजू वापस आ गई है। जब वे अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं तो सन वू यंग मिन पर बरस पड़ता है, लेकिन दिखावा करता है कि बस उसका मूड ठीक नहीं है। सन वू और मिस बेक ऑफिस से निकलते हैं। जैसे ही वह बाहर जाते हैं, यंग मिन डोंग जिन से वूजू के बारे में पूछता है। डोंग जिन का कहना है कि वह अब से बिजनेस टीम के साथ काम करेगी। बाद में यंग मिन बाहर से देखता है कि वूजू डोंग जिन के कार्यालय के अंदर जाकर पर्दा बंद कर देती है। डोंग जिन यंग मिन के विश्वासघात के बारे में सबको नहीं बताना चाहता क्योंकि सीईओ शिन फिर उसके बजाय किसी अन्य कर्मचारी को टारगेट करेगा। वह वूजू को इसके बजाय यंग मिन पर नजर रखने के लिए कहता है। वह पूछती है कि क्या वह उस पर भरोसा करता है। डोंग जिन कहता है कि उसे उसकी इस बात पर भरोसा है कि वह आसानी से बहकावे में नहीं आएगी। वह कहती है कि उसका उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है। अगले सीन में जून एक कॉफी शॉप में जाता है और जी गू को वहां काम करता हुआ पाता है। उसने सिविल सेवा परीक्षा के लिए पढ़ाई छोड़ दी और सिंगिंग को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जून वूजू को नहीं बताने के लिए सहमत हो जाता है। बैंक में हे सुंग देर रात तक बैंक नोटों की गिनती करती है। उसके सहयोगियों का कहना है कि जब भी कोई रिश्ता खत्म होता है तो वह ऐसा करती है। वह एक सुरक्षा गार्ड से कहती है कि वह जाने से पहले अलार्म सेट कर देगी। वह उसे बोतल पर दिल के स्टिकर के साथ एक ड्रिंक देता है जिस पर लिखा होता है, "यू आर अमेजिंग"। उसका नाम पाक सुहा है। वह उसे बताती है कि वह दिल के आकार के स्टिकर का गलत अर्थ निकाल सकती है और उसके जाने के बाद उस पर ध्यान देती है। जून और वूजू एक रेस्टोरेंट में खाते हैं। वूजू डोंग जिन की विडंबना पर सोचती है जो उसे जासूस पर नजर रखने के लिए कहता है। जून वूजू से पूछता है कि क्या डोंग जिन सुंदर है, लेकिन वह ठीक से जवाब नहीं दे पाती है। हे सुंग अंदर आती है और उनसे जुड़ जाती है। वह इस तथ्य के बारे में सोचती है कि वह अब डेटिंग नहीं कर रही है। घर के रास्ते में हे सुंग अकेले लोगों के बारे में बात करती है और वूजू सोचती है कि डोंग जिन अकेले कप नूडल्स खा रहा है। अपने अपार्टमेंट में डोंग जिन ठीक यही कर रहा है। कोई उसके दरवाजे को जोर से खटखटाता है। शिकायत करने के लिए वह गार्ड को बुलाता है। गार्ड पड़ोसी के अपार्टमेंट में संदेश पहुंचाता है और डोंग जिन से कहता है कि वे इसे दोबारा नहीं करेंगे। सीईओ शिन मिन यंग से बात करता है और उसे अपनी कंपनी में निवेश के लिए राजी करता है। जब रेस्टोरेंट में कोई और उसे पहचानने लगता है तो वह जल्दी से चली जाती है। इंडोर गोल्फ रेंज में सन वू को रेस्टोरेंट के उस व्यक्ति का फोन आता है जिसने मिन यंग को देखा था। वह इस बात की और पुष्टि करने की कोशिश करता है कि क्या वह शहर में है, तभी वह उसे वहीं अपने सामने देखता है। वे बात करते हैं और उनका रिश्ता दोस्ताना लगता है। एक गैराज में डोंग जिन एक कार पर काम करता है, जबकि मैकेनिक उसे खुद ऐसा करने के लिए मना करता है। ऐसा लगता है कि डोंग जिन को वह अच्छी तरह से जानता है। दूसरा आदमी डोंग जिन से पूछता है कि क्या वह बूढ़े आदमी के संपर्क में है। वह कहता है कि डोंग जिन को अगले सप्ताह के अंत में कैंपिंग ग्राउंड में आना चाहिए, लेकिन डोंग जिन का कहना है कि वह नहीं आ सकता। यंग मिन वूजू पर गुस्सा हो जाता है जब वह व्यक्तिगत रूप से फाइल लाने के बजाय उसकी मेज पर रखकर चली जाती है। वह उसे ओवररिएक्ट होने पर कहती है जैसे कि वह किसी चीज का दोषी है।
लेकिन यंग मिन एक बड़ा इशू बना देता है और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। बाद में यंग मिन उसकी टिप्पणी के बारे में सोचता रहता है। वह चुपके से सीईओ शिन को ये पूछने के लिए फोन करता है कि क्या डोंग जिन ने उसे कुछ कहा है। जब हर कोई लंच के लिए बाहर जाता है, वूजू फोन कॉल्स का एक एक कर जवाब देती है। बाद में डोंग जिन और वूजू को एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं। वह प्रवेश करता है लेकिन एक अलग टेबल पर बैठता है। वह उससे पूछता है कि क्या काम पर कुछ हुआ है, लेकिन वह टाल जाती है। वह कहती है कि वह यंग मिन की जासूसी नहीं कर सकती क्योंकि वह पहले से ही उससे नफरत करता है। वह डोंग जिन से पूछती है कि वह इसे कब तक चलने देगा। डोंग जिन का कहना है कि उसने अपनी प्रेमिका को 1 साल तक धोखा देने दिया। वह कोई और सवाल नहीं पूछती, ये दावा करते हुए कि उसे दूसरे लोगों के दुख में कोई दिलचस्पी नहीं है। हे सुंग, वूजू और डोंग जिन को दोपहर के भोजन के बाद एक साथ चलते हुए देख लेती है। ही जा अपने नए प्रेमी के साथ खरीदारी कर रही है और 2 सूट खरीदती है, एक उसके लिए और एक किसी और के लिए। ही जा और उसके प्रेमी की कार ऑफिस में आती है। बॉयफ्रेंड डोंग जिन से मिलने के लिए ऊपर आना चाहता है, लेकिन ही जा उसे कार में ठहराती है। वह उसके ऑफिस जाती है और मिस बैक से एक आइस्ड कॉफी मांगती है, जो बदले में वूजू को कहती है। वह ये भी बताती है कि यह डोंग जिन की मां के लिए है। वूजू अंदर जाती है और उसे कॉफी देती है। वह उसकी आंखों में देखती है, लेकिन ही जा उसे पहचान नहीं पाती है और यहाँ तक कि असभ्य टिप्पणियां भी करती है। वूजू निकल जाती है। डोंग जिन अपनी मां को भी जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जूंजी गू से कहता है कि वह उसकी बहन को उसकी पढ़ाई छोड़ने के बारे में न बताए क्योंकि वह चिंतित है कि वह गुस्सा हो जाएगी। वह कहता है कि वह उस दिन पागल हो गई थी जब उसने अपने पिता और ही जा को होटल से बाहर आते देखा था। फ्लैशबैक में वूजू को सीधे अपने पिता की कार के आगे दौड़ते हुए दिखाया गया है। वह उसकी मदद के लिए जाता है और वह उससे पूछती है कि उसने सभी लोगों में से ही जा को क्यों चुना। यहाँ ही जा की कार वर्तमान में वूजू के ठीक पास से गुजरती है, लेकिन वह आखिरी समय में अपने रास्ते से हट जाती है। मिस बैक डोंग जिन को बताती हैं कि निर्देशक किम संपर्क में नहीं है। वह लिफ्ट से वूजू से मिलता है और अपनी मां के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और उसे कॉफी नहीं लाने के लिए कहता है क्योंकि यह उसकी नौकरी का हिस्सा नहीं है। वह कहती है कि यंग मिन की जासूसी करना भी उसका काम नहीं है। वह फिर से माफी मांगता है, लेकिन वह उसे कहती है कि वह नहीं जानता कि वास्तव में माफी क्या है। पार्किंग में वूजू यंग मिन को बताती है कि डोंग जिन को उसके विश्वासघात के बारे में पता है। वह उसे बताती है कि उसे कंपनी को बर्बाद करने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस सीरीज के बाकी के एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक एंड शेयर करें।